नमस्कार, स्वागत है आपका GTV हिंदी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। वार्ड नंबर 8 में सियासी संग्राम तेज, युवा चेहरा वरुण सिंह ठाकुर बने कांग्रेस की ताकत। वापी महानगर पालिका चुनाव के नजदीक आते ही शहर का सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। हर वार्ड में चुनावी हलचल तेज हो गई है, लेकिन वार्ड नंबर 8 इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। यहां कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है और आक्रामक प्रचार के जरिए बीजेपी को कड़ी चुनौती दी जा रही है। इस मुकाबले के केंद्र में है कांग्रेस के युवा और सक्रिय नेता वरुण सिंह ठाकुर, जिनकी छवि एक जमीनी और जनता से जुड़े नेता के रूप में उभरकर सामने आई है। वार्ड नंबर 8 में कांग्रेस उम्मीदवारों वरुण सिंह ठाकुर, जगन भाई प्रभु पटेल, निमिषाबेन प्रजापति और शेषपारस शाह द्वारा डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया गया है। सभी प्रत्याशी लगातार घर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और समाधान का भरोसा दिला रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस को मिल रहे समर्थन से पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। खास बात यह है कि वरुण सिंह ठाकुर को क्षेत्र में एक ऐसे युवा नेता के रूप में देखा जाता है जो बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कभी जाति, धर्म या निजी स्वार्थ को प्राथमिकता नहीं दी, बल्कि हर जरूरतमंद की मदद करना ही अपना उद्देश्य बनाया। चाहे दिन हो या रात, किसी भी समय अगर कोई व्यक्ति परेशानी में उन्हें याद करता है तो वह तुरंत उसके साथ खड़े नजर आते हैं। वरुण सिंह ठाकुर की सबसे बड़ी खासियत ये भी मानी जा रही है कि उन्होंने सत्ता में न रहने के बावजूद अपने वार्ड के लिए लगातार संघर्ष किया है। साफ सफाई की समस्या हो, डैमेज पानी की लाइन हो या फिर नगरपालिका और महानगरपालिका से जुड़े अन्य मुद्दे, हर जगह उन्होंने जनता की आवाज उठाई है। जरूरत पड़ने पर अधिकारियों के सामने भी मजबूती से खड़े होकर लोगों के हक की लड़ाई लड़ी है। इसी बीच वरुण सिंह ठाकुर ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पिछले कार्यकाल में वार्ड नंबर 8 में कोई ठोस विकास कार्य नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि सड़क, पानी और बुनियादी सुविधाओं को लेकर आज भी लोग परेशान हैं। उनके अनुसार जनता अब केवल वादे नहीं बल्कि काम चाहती है और इसी वजह से इस बार बदलाव का माहौल बन रहा है। कांग्रेस का दावा है कि वार्ड नंबर 8 की जनता इस बार बदलाव के लिए तैयार है और इसका असर जनसंपर्क अभियान में साफ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी अपने विकास कार्यों के आधार पर जीत का दावा कर रही है और मतदाताओं को अपनी उपलब्धियां गिना रही है। फिलहाल वार्ड नंबर 8 में मुकाबला बेहद दिलचस्प और कांटे का बनता जा रहा है। एक तरफ बीजेपी अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश में है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के युवा चेहरे वरुण सिंह ठाकुर जनता के भरोसे के साथ मैदान में मजबूती से खड़े नजर आ रहे हैं। अब ये देखना अहम होगा कि जनता का रुझान किस ओर जाता है। क्या बदलाव की लहर कांग्रेस के पक्ष में जाती है या फिर बीजेपी एक बार फिर जीत दर्ज करती है। लेकिन इतना तय है कि वार्ड नंबर 8 इस चुनाव का सबसे रोमांचक और चर्चित वार्ड बन चुका है। वापी महानगरपालिका वोर्ड नंबर 8 थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नो उम्मीदवार छूं वरुण सिंह ठाकुर। मित्रों, हाल में समग्र गुजरात में चूंटणीनी जाहेरात थई छे अने चूंटणीनो माहोल जोवा रह्यो तो आपणे जोई शकीए के वापी महानगरपालिकानी चूंटणी योजाई रही छे। मुख्य बात करिए तो वोर्ड नंबर 8 नी जे मेन बजार जे एनो ए हब कहेवाय तेवुं आपणे वापी शाकभाजी मार्केट, वापी बजार लोकोना धंधा अर्धा थई गया। आज जे भारतीय जनता पार्टीए जे उम्मीदवारो कर्या छे भाजपथी ते लोकोए धंधो बंद कर नाख्यो, लोकोना धंधा रोजगारी छीनवी लीधा। नामधा चंडोर जे गरीब मासीओ आवे छे शाकभाजी वेचवा तेमनो धंधो रोजगार छीनवी लीधो। वापी शाकभाजी मार्केट में उत्तर भारतीयो रहे छे तेमनो धंधो आ लोकोए छीनवी लीधो। बीजू रोड, रस्ता, स्ट्रीट लाइट आज 4 उम्मीदवारमांथी आज लोको एम कहे छे के अमने 5 वर्ष सुधी कोई जोवा नथी आव्युं। एक ज वस्तु कही छे के आरसीसी रोड, मच्छी मार्केट नो जोई लो, वापी बजार नो जोई लो, दरेक जग्याए खाड़ा छे। अने तमने जो जीतनी आटली आशा छे ने प्रजा पर विश्वास छे तो सुकाम नाणां मंत्री ने तमे उतारो छो दरेक वोर्ड में। सुकाम नाणां मंत्री ने गांधीनगर थी आववुं पड़े छे प्रचार करवा माटे। तमारामां पोताना चेहरा पर चूंटणी बताओ, चूंटणी जीतीने बताओ। वोर्ड नंबर 8 नी प्रजा आ वखते न तो भारतीय जनता पार्टी जोशे न तो कांग्रेस जोशे, मुख्य चेहरा पर आ वखते वोट आपशे। बीजू के पाणीनी बहु मोटी समस्या छे। वोर्ड नंबर 8 में नानुं बाळक पेशाब करतुं होय तो आ लोको पाणी आपे अने अहींना जे आ लोकोना उम्मीदवार छे કેટલા વેપારીઓ હેરાન છે। આજે ઓવરબ્રિજ નથી, 4 કરોડની દુકાન બોલે, હવે આજે એને 2.5 કરોડનો ભાવ થઈ ગયો દુકાનનો। લોકો વ્યાજ પર લઈને પોતાનું ભાડું ભરે છે, ક્યાંથી રોજગાર લોકોને મળશે?
ની તો ગરનાલું ઠેકાણું ની ફાટક બંધ કરી દીધું, બ્રિજના ઠેકાણા નથી ને તમે લોકો ખાલી ગુમરાહ કરે છે. આ વખતે પ્રજા નક્કી કર્યું છે કે અમારું જે કામ કરશે, અમારું જે સાંભળશે એને અમે મત આપશું. देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए GTV हिंदी न्यूज़. Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.